श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे आध्यात्मिक ज्ञान डेली ज्ञान कथा परिवार में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप भगवान श्री गणेश के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें ओम गम गणपताय नमः। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश का स्मरण करके किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से कार्य सफल होने की प्रेरणा मिलती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुधवार व्रत कथा। धार्मिक परंपराओं में बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित माना जाता है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत, पूजा और कथा का श्रवण करना शुभ माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, अर्थात जीवन की बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि, विवेक तथा शुभता के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि जब मनुष्य पूरे विश्वास के साथ भगवान गणेश का स्मरण करता है तो उसके मन में सकारात्मकता, धैर्य और सही निर्णय लेने की शक्ति भरती है। इसलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के नाम से ही की जाती है। तो आइए बिना किसी देर के पूरी श्रद्धा के साथ बुधवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी अत्यंत सरल, ईमानदार और धार्मिक स्वभाव के थे। वे किसी का बुरा नहीं सोचते थे, हमेशा सत्य का पालन करते थे और अपनी मेहनत से जीवन यापन करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। कई वर्षों की मेहनत के बाद भी उनके घर में सुख समृद्धि नहीं आ पा रही थी। व्यापार बार बार घाटे में चला जा रहा था। कभी सामान चोरी हो जाता, कभी ग्राहक पैसे नहीं लौटाते, तो कभी कोई नई परेशानियां आने लगती। इन्हीं कठिनाइयों के कारण दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते, लेकिन उन्होंने कभी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं छोड़ा। हर सुबह वे स्नान करके भगवान की पूजा करते और यही प्रार्थना करते कि हे विघ्नहर्ता गणेश, हमें इतनी शक्ति देना कि हम हर कठिनाई का धैर्य से सामना कर सकें। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। गांव के सभी लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। धर्मदास और सावित्री भी उनके चरणों में जाकर बैठ गए। संत ने दोनों के चेहरे पर चिंता देखी और प्रेम से पूछा, बेटा तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम मेहनत जरूर करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमारे जीवन की परेशानियां समाप्त नहीं होती। संत कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले, मुस्कुराकर बोले, बेटा यदि श्रद्धा के साथ प्रत्येक बुधवार भगवान श्री गणेश का व्रत रखोगे, उनकी पूजा करोगे और कथा सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में नई आशा का संचार होगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन याद रखना केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है, अपने व्यवहार में भी सच्चाई, दया, विनम्रता और ईमानदारी बनाए रखना। भगवान केवल पूजा नहीं बल्कि मन की पवित्रता भी देखते हैं। धर्मदास और सावित्री ने संत की बात को अपने जीवन का नियम बना लिया। अगले बुधवार दोनों ने प्रातःकाल स्नान किया, घर की अच्छी तरह सफाई की, पूजा स्थल को सुंदर फूलों से सजाया, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया, धूप अर्पित की और श्रद्धा से दुर्वा तथा मोदक अर्पित किए। दोनों ने पूरे मन से प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा हमारे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर कीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए और जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। पूजा के बाद दोनों ने पूरे श्रद्धा भाव से बुधवार व्रत का श्रवण किया और उस दिन उनके मन को अद्भुत शांति मिली। ऐसा लगा जैसे वर्षों से मन पर रखा भारी बोझ हल्का हो गया हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। धर्मदास ने देखा कि उसका मन पहले से अधिक शांत होने लगा। अब वह कठिन परिस्थिति में भी घबराने के बजाय धैर्य से निर्णय लेने लगा। एक दिन अचानक दूर शहर से एक व्यापारी उसके पास आया। उसने धर्मदास की ईमानदारी के बारे में सुन रखा था। उन्होंने धर्मदास को बड़ा व्यापार करने का प्रस्ताव दिया। धर्मदास ने पूरी निष्ठा से काम किया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार पहले से बेहतर होने लगा। सावित्री ने भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यह आपकी कृपा है कि हमारे जीवन में फिर से आशा की किरण दिखाई दे रही है।
लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगा, एक नई चुनौती उनके सामने आने लगी, जो यह सिद्ध करने वाली थी कि उनका विश्वास कितना दृढ़ है। आखिर वो परीक्षा क्या थी? क्या धर्मदास और सावित्री अपने विश्वास पर अडिग रह गए? और किस प्रकार भगवान श्री गणेश ने अपने सच्चे भक्तों की सुरक्षा की? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आगे भाग 2 में देखेंगे। तो बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। तो चलिए दूसरा भाग शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, धर्मदास अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर जा रहा था। उसने बैलगाड़ी में अपना सामान रखा और भगवान गणेश का नाम लेकर यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा था और बीच में घना जंगल पड़ता था। चलते चलते अचानक मौसम बदल गया, तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया, बैलगाड़ी का एक पहिया गहरे गड्ढे में फंस गया। धर्मदास ने बहुत कोशिश की लेकिन पहिया बाहर नहीं निकला। वह थक गया, चारों ओर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण किया और कहा, हे विघ्नहर्ता, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाइए। कुछ देर बाद वहाँ से एक बूढ़ा किसान गुजरा। उसने धर्मदास की परेशानी देखी और बिना कुछ पूछे उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बैलगाड़ी का पहिया बाहर निकाला। धर्मदास ने किसान का धन्यवाद किया और कुछ धन देना चाहा, लेकिन किसान मुस्कुराकर बोला, बेटा, जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। धर्मदास के मन में यही विचार आया कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो सहायता किसी न किसी रूप से अवश्य मिल जाती है। कुछ दिनों बाद व्यापार में फिर से एक बड़ी समस्या आ गई। बाजार में मंदी आ गई, कई व्यापारियों का नुकसान होने लगा। लोगों ने धर्मदास से कहा, अगर जल्दी पैसा कमाना है तो सामान में मिलावट कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन धर्मदास ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, झूठ और ईमानदारी से मिला धन कभी सुख नहीं देता। मैं मेहनत करूँगा लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। यह सुनकर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, आज के समय में ईमानदारी से कोई सफल नहीं होता। धर्मदास ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। वह हर बुधवार पहले की तरह भगवान गणेश की पूजा करता रहा। उधर सावित्री भी घर पर पूरे नियम से व्रत रखती थी। वह गरीबों को भोजन कराती, पक्षियों को दाना डालती और घर आए हर अतिथि का सम्मान करती थी। वो हमेशा कहती, भगवान की सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने से भी होती है। धीरे धीरे पूरे गांव में धर्मदास और सावित्री की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। एक दिन उसी नगर का सबसे बड़ा व्यापारी धर्मदास से मिलने आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते और व्यापार में धोखा नहीं देते। मुझे ऐसे ही साथी की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? धर्मदास ने भगवान गणेश का स्मरण किया और विनम्रता से कहा, यदि आपका काम ईमानदारी से होगा तो मुझे स्वीकार है। दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया। कुछ ही महीनों में उनका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। अब धर्मदास के घर में पहले जैसी तंगी नहीं रही, लेकिन धन आने के बाद भी उसने कभी घमंड नहीं किया। हर बुधवार वह पहले की तरह भगवान गणेश के मंदिर जाता, दीपक जलाता और यही प्रार्थना करता कि हे गणपति बप्पा, मुझे हमेशा विनम्र बनाए रखना, मेरे मन में भी कभी अहंकार ना आने देना। भगवान को अपने भक्त की यही बात सबसे अधिक प्रिय लगी। एक रात धर्मदास ने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच भगवान श्री गणेश का दिव्य स्वर सुनाई दिया, धर्मदास, तुमने कठिन समय में भी सत्य और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है जो मनुष्य विश्वास, मेहनत और सच्चे कर्मों का मार्ग अपनाता है। मैं उसके जीवन की हर बाधा को दूर कर देता हूँ। वह उठकर धर्मदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम किया। उस दिन से उसने यह संकल्प लिया कि चाहे सुख आए या दुख, वह हमेशा भगवान पर विश्वास रखेगा और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ेगा। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। धर्मदास के जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। भगवान गणेश ने
किस प्रकार अपने भक्त की लाज रखी और कैसे पूरे गांव को सच्ची भक्ति का महत्व समझाया, यह हम जानेंगे भाग 3 में। तो भाग 3 में बने रहिएगा। तो तब तक के लिए बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। अब भाग 3 की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं का पानी कम होने लगा और किसानों की फसलें बर्बाद होने लगी। पूरे गांव में चिंता का माहौल था। लोग एक दूसरे से कहते थे, अब हमारा क्या होगा, घर कैसे चलेगा। ऐसे समय में धर्मदास ने अपने घर का अनाज छिपाने के बजाय जरूरतमंद लोगों की मदद शुरू कर दी। उसने गरीब परिवारों को अनाज दिया, प्यासे यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था कराई और किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं भेजा। सावित्री ने भी उसका पूरा साथ दिया। उसने कहा, भगवान ने हमें जो दिया है उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों का भी है। अगर आज हम किसी की सहायता करेंगे तो यही सबसे बड़ी पूजा होगी। हर बुधवार दोनों पहले की तरह व्रत रखते, भगवान श्री गणेश की पूजा करते और पूरे गांव के सुख समृद्धि की प्रार्थना करते। गांव के कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, अगर तुम सबको अनाज बांटोगे तो कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर में भी कुछ नहीं बचेगा। धर्मदास मुस्कुराकर बोला, जिस घर में भगवान का आशीर्वाद होता है वहाँ दया और सेवा कभी कम नहीं होती। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। दिन बीतते गए। एक बुधवार के सुबह धर्मदास और सावित्री ने पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की। उन्होंने दुर्वा अर्पित की, दीप जलाया और श्रद्धा से कथा सुनी। पूजा के बाद दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो पूरे गांव पर अपनी कृपा बनाए रखिए। किसी भी परिवार को भूखा मत रहने दीजिए। उसी दिन दोपहर के समय अचानक आकाश में बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में अच्छी वर्षा होने लगी। बारिश देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे नाचने लगे, किसान भगवान का धन्यवाद करने लगे और सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जब पूरा गांव निराश था तब धर्मदास और सावित्री ने विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने भगवान की भक्ति के साथ साथ लोगों की सेवा भी की। यही सच्चा धर्म है। धीरे धीरे गांव की स्थिति पहले जैसी हो गई। खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों के जीवन में खुशियां लौट आई। अब जो लोग पहले धर्मदास का मजाक उड़ाते थे वे भी उसके पास आए और बोले, भाई हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी श्रद्धा पर संदेह किया है। आज हमें समझ में आ गया कि भगवान केवल पूजा नहीं देखते बल्कि मन की सच्चाई और अच्छे कर्म भी देखते हैं। भगवान ने धर्मदास को ये बताया कि शिकायत नहीं की। उसने प्रेम से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया वह भगवान श्री गणेश की कृपा और आप सभी के आशीर्वाद से हुआ है। उसके बाद पूरे गांव में यह नियम बन गया कि हर बुधवार लोग भगवान गणेश की पूजा करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे और किसी के साथ छल या कपट नहीं करेंगे। धीरे धीरे गांव एक आदर्श गांव बन गया था। वहां आपसी प्रेम बढ़ा, झगड़े कम हो गए और लोग मिलजुल कर रहने लगे। इस कथा से हमें बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है कि पहली शिक्षा, संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान पर हमेशा विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी शिक्षा, ईमानदारी और मेहनत का फल देर से मिल सकता है लेकिन मिलता अवश्य होगा। तीसरी शिक्षा, सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि दया, सेवा, विनम्रता और अच्छे कर्मों में भी होती है। चौथी शिक्षा, धन आने पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान को विनम्र व्यक्ति ही प्रिय होता है। प्रिय भक्तों, बुधवार का व्रत हमें भगवान श्री गणेश के प्रति श्रद्धा, संयम और सद्बुद्धि का संदेश देता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा, मंत्र जप और कथा श्रवण शुभ माना जाता है तथा भक्तों को आध्यात्मिक बल मिलता है। अब अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे बुधवार व्रत की संक्षिप्त पूजा विधि, इस व्रत का महत्व और अंत में भगवान श्री गणेश से एक भावपूर्ण प्रार्थना करेंगे। तो तब तक के लिए बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, गणपति बप्पा मोरिया। अब देखिए, चलिए लास्ट वाली भाग की ओर बढ़ते हैं।
प्रिय भक्तों, आपने पूरी बुधवार व्रत कथा श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनी। आइए अब इस कथा से मिलने वाली शिक्षा और बुधवार व्रत के महत्व को समझते हैं। धर्मदास और सावित्री की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां हर किसी के सामने आती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, ईमानदारी और भगवान पर विश्वास बनाए रखता है वह निराश नहीं होता। समय के साथ उसे अच्छे कर्मों के साथ जो है फल अवश्य मिलता है। भगवान श्री गणेश को भी विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और शुभ कार्यों के आरंभ के देवता कहा जाता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले उनका स्मरण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ रखें और भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक और धूप जलाएं। श्रद्धा से दुर्वा, फूल और अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद भगवान का स्मरण करें और बुधवार व्रत कथा सुने या पढ़ें। याद रखिए, भगवान केवल बाहरी पूजा से नहीं बल्कि मन की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। यदि आपके मन में दया, विनम्रता, सत्य और सेवा का भाव है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। आज के समय में बहुत से लोग सफलता चाहते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते, वे जल्दी हार मान लेते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय में घबराने के बजाय सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो निराश मत होइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, मेहनत कीजिए और अच्छे कर्म करते रहिए। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखिए। अब आइए भगवान श्री गणेश की एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, हम सभी पर आपकी अपनी कृपा बनाइए रखिए। हमारे मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, सुख, शांति और आपसी सम्मान बनाए रखिए। हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम सही और गलत में अंतर समझ सके। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने का साहस दीजिए और उन्हें सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह बुधवार व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे डेली ज्ञान कथा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम गंगम गणपताय नमः। और यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसे भी भगवान श्री गणेश के चरणों में समर्पित करते हुए कमेंट में लिख सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री गणेश आप सभी के जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और मंगल का प्रकाश बनाए रखे। इसी शुभकामना के साथ आज की बुधवार व्रत कथा यही समाप्त होती है। बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। धन्यवाद। जय श्री गणेश।